हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम टू BHU पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो देन आपका जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ये क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाती है देन आपका सब्जेक्ट पॉलिटी ये आपको काफ़ी ईजिली समझ में आएगा एंड आप इसको प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे। सो रिक्वेस्ट है कि आप इस 5 मिनट की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे देश में संविधान बनाने के लिए संसदीय प्रणाली लाई गई। संविधान के 3 अंग बनाए गए, तीनों अंग के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए, अलग अलग पावर दिया गया। इसमें आपका फर्स्ट आता है लेजिस्लेचर विधायिका, देन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, थर्ड जुडिशियरी न्यायपालिका। जो आपका लेजिस्लेचर विधायिका है इसका कार्य होता है देशवासियों के लिए, देश के लोगों के लिए उनके हित में नियम और कानून बनाना। लेजिस्लेचर विधायिका का कार्य होता है नियम और कानून बनाना। फिर आपका है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, इसका कार्य होता है जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन नियम और कानून को लागू कराना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फिर आपका है जुडिशियरी न्यायपालिका, इनका कार्य होता है जो नियम और कानून को अगर लागू करने में कोई दिक्कत आ रही है फिर ये सहायता करते हैं, और अगर नियम और कानून का कोई उल्लंघन करता है तो ये उन्हें पनिश करते हैं। ठीक है, जुडिशियरी न्यायपालिका नियम और कानून के उल्लंघन करने वालों को पनिश करता है। लेजिस्लेचर विधायिका नियम और कानून को बनाता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका नियम और कानून को लागू करता है, जुडिशियरी न्यायपालिका नियम और कानून का उल्लंघन करने वाले को पनिश करता है। देखिए, यहाँ पे मैंने लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशियरी न्यायपालिका इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। अभी हम देखते हैं लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर का कार्य है नियम और कानून बनाना। नियम और कानून बनाने का जो है इसे 2 स्तर पे डिवाइड किया गया है, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, सेंट्रल स्टेट लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई उस व्यवस्था को हम कहते हैं सांसद पार्लियामेंट, और राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर नियम और कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई उसे हम कहते हैं विधानमंडल। सांसद पार्लियामेंट को 2 हाउस सदन में डिवाइड किया गया है, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, और इसी तरीके से विधानसभा के भी 2 स्तर हैं, विधानमंडल के भी 2 स्तर, विधानसभा एंड विधान परिषद। जो आपका विधानसभा है ये विधानसभा आपके सभी स्टेट्स में होना नेसेसरी है और सभी स्टेट्स में आपका विधानसभा रहता है, लेकिन जो आपका विधान परिषद है ये विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं होता है और ये नेसेसरी नहीं है कि सभी स्टेट के पास होना चाहिए। ओके, जिस स्टेट की इच्छा है वो विधान परिषद रख सकते हैं, बाय द वे इट्स ओके। तो देखिए, ये मैंने आपको लेजिस्लेचर विधायिका का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया। अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसको भी 2 स्तर पे बांटा गया है, सेंट्रल लेवल केंद्र स्तर, स्टेट लेवल राज्य स्तर पे। सेंट्रल लेवल केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, फिर आपके उपराष्ट्रपति, देन आपके प्रधानमंत्री। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि प्रधानमंत्री को हम वास्तविक हेड कहते हैं। केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के वास्तविक हेड हम प्रधानमंत्री को कहते हैं, और राष्ट्रपति हेड होते हैं लेकिन इन्हें हम नामित हेड कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है लेकिन उन पावर का यूज़ जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड और राष्ट्रपति को नामित हेड कहा जाता है। ओके, फिर देखिए, प्रधानमंत्री के निगरानी में, इनके नियंत्रण में मंत्रिपरिषद। ओके, मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यहाँ पे आप एक पॉइंट देखिए, जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री आपके कार्यपालिका के भी मेंबर हैं और आपके वो लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, तो विधायिका के भी मेंबर हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक साथ एक व्यक्ति विधायिका का भी मेंबर हो सकता है और कार्यपालिका विधायिका दोनों का मेंबर हो सकता है। जब वो अपने पद पर रहकर कार्य करेंगे तो वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे, और जब वो बिल पास करना होगा उन्हें तो वो विधायिका के रूप में कार्य करेंगे। इस तरीके से आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये लोग भी लोकसभा के मेंबर होते हैं और साथ में कार्यपालिका के भी मेंबर हैं। जब ये
अपने पद पे रहकर कार्य कर रहे हैं तो कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जब इन्हें कोई विल पास करना है तो ये विधायिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्लियर। फिर देखिए इस तरीके से आपका आगे देखिए, राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे कार्यपालिका के जो मुख्य होते हैं वो होते हैं आपके राज्यपाल। ओके, फिर आपकी मुख्यमंत्री, फिर आपकी मंत्रिपरिषद। यहाँ पर भी वास्तविक हेड मुख्यमंत्री को कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं, इसीलिए वास्तविक हेड मुख्यमंत्री को और नामित हेड राज्यपाल को कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का स्ट्रक्चर आपको क्लियर किया। फिर देखिए जुडिशियरी न्यायपालिका। तो देखिए जो जुडिशियरी है, जो भारत की न्यायपालिका है, इसको स्वतंत्र रखा गया है। ओके, यहाँ पे कोई बाउंडेशन एग्जीक्यूटिव के मेंबर और लेजिस्लेचर के मेंबर के साथ कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, मतलब कि जो मेंबर आपके कार्यपालिका में है, विधायिका में, वो मेंबर यहाँ पे नहीं रह सकते, इसको स्वतंत्र रखा गया है। और जो है इसको एकीकृत रूप में बनाया गया है, मतलब कि न्यायपालिका में ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर है, केंद्र स्तर है, ऐसा यहाँ पे चीज़ नहीं है। इसको एकीकृत रूप में बनाया गया है। इसको देखिए 3 पार्ट्स में रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैटर है, आप इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर जाते हो। यहाँ पे अगर आपका मैटर सॉल्व नहीं होता है, फिर आपके पास राइट है कि आप उसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में आपका मैटर सॉल्व नहीं होता है, यहाँ के रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो, देन आप उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो। ओके, इस तरीके से आपका जो है न्यायपालिका जुडिशियरी में वर्क होता है। ये मैंने आपको जुडिशियरी का भी स्ट्रक्चर बताया। इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का क्या है वो आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ओके, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में एक एक के बारे में आपके लिए आपको पढ़ना बहुत नेसेसरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट में। इसकी एक एक लेक्चर वीडियो, एक एक टॉपिक पर आपकी जो है स्पेसिफिक लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, और ये सभी चीज़ें आपको BHU पाठशाला ऐप पर मिलेंगी। प्लस में इसका जो स्टडी मटेरियल एज अ PDF फॉर्म भी अपलोड किया गया है ऐप पर। आप जाइए और BHU पाठशाला ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। 9519383272 पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको कोड दिया जाएगा, देन आप क्लास को ज्वाइन कीजिएगा एंड आप रेगुलरिटी के साथ फॉलो कीजिए, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, टॉपर बन के आइए और हमसे कहिए आपने टॉप किया, काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।